गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट 15 में हम देखेंगे RuCO5 मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल वेट रूल, जिसमें हमें ऑप्शन आएगा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ RuCO5 विथ हेल्प ऑफ वेट रूल। ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन रहेंगे। ए रहेगा क्लोजो मेटल कार्बोनिल, बी ऑप्शन नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू अगर m+1 आए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, m+2 पे नीडो मेटल कार्बोनिल, m+3 पे आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, m+4 पे हाइपो मेटल कार्बोनिल, जहां पर कैपिटल M जो है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। तो ये शो करता है 1 2 3 4 5 6 से कुछ भी हो सकता है। ये है जेड की वैल्यू। ये आपके CSIR नेट JRF गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे मेटल कार्बोनिल से ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स और 6 मार्क्स में। तो हमेशा आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वेट रूल से रिलेटिव एंड मेटल मेटल बॉन्ड से रिलेटिव मेटल कार्बोनिल से कोई ना क्वेश्चन आपका आसानी से आता है। तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में आपके जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट होते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है। इसमें आपका कुछ ही पॉइंट आपको देखने हैं। तो इसके लिए जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाओगे तो यूट्यूब पे जो मेरा पहला वीडियो पड़ा है मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट फर्स्ट, उसको बहुत जरूरी देखना है। उसमें मैंने गाइडलाइन बता रखी है, फॉर्मूला क्या है एंड ट्रांजिशन सीरीज 3D 4D 5D सीरीज को आपको शॉर्ट में कैसे याद करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, जेड की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, m+1 m+2 m+3 m+4 वो आपको बहुत आसानी से बता रखा है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। 15 पार्ट हो गए, इसके सारे वीडियो लगभग मेटल कार्बोनिल के मेरे आपको 50+ वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसका है आपका केमिस्ट्री क्लासेस पॉइंट में। मेटल कार्बोनिल का मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और अधिकतर मैंने इसमें ये ध्यान दिया है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है CSIR नेट JRF के लिए बना रखे हैं, गेट के लिए भी, केमिकल साइंस। तो आप ध्यान दीजिए, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल RuCO5, इसको समझना क्या है। Ru सेंट्रल मेटल है, CO लिगेंड, 5 क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। CO आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। 1 मेटल है तो मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं Ru आपका 5D ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो Fe Ru एंड OS में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सब में 8 रहेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, फॉर्मूला देखते हैं जेड वैल्यू निकालने के लिए। जेड वैल्यू निकालने के लिए जेड की वैल्यू आएगी m+1 m+2 m+3 m+4। m+1 को क्लोजो, m+2 को नीडो, m+3 को आर्चिनो, m+4 को हाइपो। देन जेड की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू फॉर्मूला है n इंटू Me प्लस m इंटू Le माइनस 12n/2, जहां पर n है नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स, Le इलेक्ट्रॉन डोनर। ये है जहां पर आपको Le इलेक्ट्रॉन डोनर है तो CO CN Cl ऑलवेज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो Le की जगह पे आपको 2 लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन RuCO का होल 5 से वेट रूल निकालना है। n इज इक्वल टू कितने हैं 1, Ru कितने हैं 1 है, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है, M नंबर ऑफ लिगेंड 5, Le 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जेड वैल्यू हमको निकालनी है। जेड की वैल्यू ये आएंगी m+1 m+2 m+3 m+4। तो फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, ये आ जाएगा n1 इंटू Me8, n इंटू Me n1 Me8 प्लस स्मॉल m इंटू Le, स्मॉल m कितने हैं 5, Le 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, माइनस 12 इंटू n कितना है 1/2। सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 12 इंटू 1
12/2 प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, +8 + 10 18 -12/2 z इज इक्वल टू 18 - 12 हो गया 6/2 6/2 यानी 3। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। 3 को हमें डिवाइड करना है m+1 m+2 m+3 m+4 के सीक्वेंस में लाना है। तो इसको हमें 3 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेटल देखिए कितने मेटल है इसमें, RuCO5 में 1 मेटल है, तो इसको हम लिख सकते हैं (1+2) क्या लिख सकते हैं, 1+2 1 मेटल है, 1 की जगह पे लिख देंगे हम m+2। जब भी m+2 आता है तो ये कहलाता है नीडो मेटल कार्बोनिल। तो बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो RuCO5 वेड रूल के अकॉर्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, नीडो मेटल कार्बोनिल, m+2 आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अदर क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। अधिकतर जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट में ये डाल रखे हैं सारे वेड रूल, मेटल मेटल बॉन्ड निकालना, लिगेंड, टर्मिनल ग्रुप, तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए, जैसे FeRuCO का होल 5 है तो इसके मैंने सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, टर्मिनल CO ग्रुप क्या है, ब्रिजिंग CO ग्रुप क्या है, एंड ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप, नंबर ऑफ ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड एंड वेड रूल, ये सारे बता रखे हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चनों का आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।